एक इंसान बहुत तेजी से फावड़ा चलाकर जमीन खोद रहा था। इसी बीच उधर से कुछ लोग गुजरे तो पूछ लिया कि इतनी जतन से खाई क्यों खोदी जा रही है। तो उस इंसान का उत्तर बहुत ही चौंकाने वाला होता है। उस इंसान ने कहा कि उसके घर में आग लगी है, उसे बुझाना जरूरी है, इसलिए वो कुआं खोद रहा है। सुनने वाला हंस पड़ा, क्योंकि आग लगने पर कुआं खोदना बुद्धिमानी नहीं। उतनी देर में तो घर जलकर राख हो चुका होगा जितनी देर में कुआं खोदा जाएगा। लगभग ऐसी हालत आज दुनिया की है। हम भी बचपन खेल में, जवानी नींद में बिताकर अब बुढ़ापे में भगवान की भक्ति करने की बात कर रहे हैं। सिर्फ बात से क्या बनने वाला है। घर जल गया तो कुआं खोदा जा रहा है। अब तो हालात ये हैं कि लटकन लागो चाम, कांपन लगो दांत। अब व्यर्थ खोने के लिए समय नहीं है। जो करना है तुरंत करना होगा। संत महात्माओं ने बहुत ही पते की बात कही है। नाम जपते हैं काम नहीं चलेगा। नामी का पता ठिकाना जानना जरूरी है। कण कण में बसे राम को जपना नहीं है, जानना है। नामों से काम चलता तो हमारा घर संसार सुखी हो जाता। घर के सभी सदस्य बैठकर रुपयों का जाप, कुर्सियों का जाप, रोटियों का जाप करते और घर माला माल हो जाता। ऐसा कभी नहीं हुआ और ना होना है। धन पाना है तो कारोबार करना है, विद्या पानी है तो परिश्रम करना है। प्रभु का नाम लेने मात्र से प्रभु को पाना संभव नहीं है। इसे पाए बिना, जाने बिना प्रतीति नहीं हो सकती है। संतों के कथन है, बिना प्रतीति के प्रीति हो नहीं सकती है। बिना प्रीति के भक्ति बालू से तेल पाने की आशा है, जो संभव नहीं है। हमारे मनों में एक भ्रांत धारणा बैठ गई है कि कलयुग में भक्ति के कुछ और नियम हैं। संतों ने कहा है, जैसे प्रभु परमात्मा तीन काल सच है, वैसे ही इसकी भक्ति की विधि भी चारों युगों में एक जैसी है। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से अर्जुन ने ये ज्ञान युद्ध क्षेत्र में पाया था। त्रेता युग में भगवान श्री राम जी की कृपा से भक्त हनुमान ने ये ज्ञान पाया था। आज कलयुग होने के कारण नियम नहीं बदले। जिन वेद पुराणों धर्मशास्त्रों की दुआई हम दे रहे हैं, जिन वाणियों के पाठ हम कर रहे हैं, उन्हीं शिक्षाओं को आचरण में लाने की आवश्यकता है। तब हमारे कल्याण के जो साधन बताए गए थे, वो साधन आज भी उपयोगी होंगे। युग बदलने से नियम नहीं बदल जाते। परमात्मा से आत्मा का नाता जुड़ने पर ही आत्मा का कल्याण होता रहा है। यही यथार्थ वाणी है कि यदि कोई समझे कि कलयुग होने के कारण किसी पद या कुर्सी विशेष या व्यापार या शारीरिक ताकतों से आत्मा का कल्याण होगा, तो ऐसा नहीं है। ये शाश्वत सत्य है कि प्रभु परमात्मा अचल अटल अविनाशी सत्य है। तो आत्मा का भला भी इस परमपिता से मिलने पर ही होगा, और कोई रास्ता नहीं है। अतः हमारे लिए संतों की वाणियों पर अमल करना जरूरी है।